सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। इस वीडियो में बड़ी अपडेट रहने वाली है। हरियाणा में जो कैंडिडेट हरियाणा पुलिस की भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए बड़ी अपडेट है, जिसमें बता दें कि पुलिस भर्ती जल्द सरकार ने कई नियम बदले। यानी जो अब हरियाणा पुलिस की भर्ती होने वाली है उसके लिए सरकार ने काफ़ी सारे जो नियम है वो बदले हैं। उनके बारे में एक एक करके इसमें जानकारी देंगे। लिखित परीक्षा का वेटेज 80% से बढ़ाकर 94.5% किया। यानी जो लिखित परीक्षा 80% के साथ होती थी अब उसे बढ़ाकर 94.5% कर दिया है। यानी अब ज़्यादा जो नंबर होंगे वो लिखित परीक्षा के होंगे। जो एक्स्ट्रा नंबर मिलते थे वो अब हटा दिए हैं। पहली बार कट ऑफ का नियम लागू, हायर एजुकेशन के अंक भी नहीं मिलेंगे। आप सभी को पता है हरियाणा पुलिस में पहले यदि +2 के बाद किसी भी कैंडिडेट के पास BA या MA होती थी तो उसके ज़्यादा अंक मिलते थे, अब उन्हें ख़त्म कर दिया। प्रदेश में लंबा समय से अटकी 1000 महिला और 5000 पुरुष कांस्टेबल की भर्ती का विज्ञापन इसी सप्ताह जारी हो सकता है। राज्य सरकार ने भर्ती नियमों में बदलाव कर अधिसूचना जारी कर दी है। अब हायर एजुकेशन के अंक नहीं मिलेंगे। पहली बार कट ऑफ लागू होगी। सामान्य वर्ग के लिए 50% तो आरक्षित वर्ग के लिए 40% कट ऑफ तय की गई है। यानी जो CT एग्ज़ाम हुआ था उसी को लेकर अब जो कट ऑफ है वो तैयार की गई है। जिसके 50% अंक होंगे तो वही इसमें कट ऑफ में आएगा, और जो आरक्षित वर्ग होते हैं उनके लिए 40% यहाँ पर कट ऑफ रखी गई है। वहीं लिखित परीक्षा का वेटेज 80 से बढ़ाकर 94.5% किया गया है। पुलिस भर्ती में पहली बार CT लागू होगा। यानी CT के आधार पर ये भर्ती होने वाली है पहली बार। HSC चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि भर्ती में देरी होने की वजह है अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। और आप सभी को बता दें कोरोना काल के कारण अब हरियाणा पुलिस की भर्ती में जो कैंडिडेट अवरेज हो चुके हैं उन्हें 3 साल की छूट के साथ यहाँ पर दोबारा से मौका मिलने वाला है। इसलिए जो कैंडिडेट एज आउट हो चुके हैं वो भी अब तैयारी कर ले। सरकार ने अब 3 साल की छूट दी है। यही कारण है कि इस भर्ती में देरी हुई है। नियमों में ये हुआ बदलाव, जो नियमों में बदलाव वो एक बार आपको बता देते हैं। सिलेबस में जो बदलाव हुआ, पुलिस भर्ती परीक्षा में 20% पर्सन हरियाणा की बेसिक नॉलेज में होंगे। गृह मंत्री अनिल विज का मानना है कि पुलिस कर्मचारियों को प्रदेश की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो लिखित परीक्षा होने वाली है 94.5 अंकों के साथ, उनमें आप सभी को बता दें 20% जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको हरियाणा के सिलेबस से मिलेंगे। बेसिक नॉलेज वाले होने चाहिए। अंक रहेंगे पुलिस भर्ती में। लिखित परीक्षा का वेटेज 80% था। 10 अंक सामाजिक आर्थिक आधार के थे, तो 3 अंक NCC व 7 अंक हायर एजुकेशन के तय थे। यानी आपको बता दें पहले जो 100 क्वेश्चनों के लिए एग्जाम होता था उनके 80 नंबर तय किए गए थे। यानी अब जो एक्स्ट्रा मार्क थे जिसमें 10 आपको सामाजिक आर्थिक आधार के होते, जैसे 5 अंक होते थे यदि परिवार में नौकरी नहीं है, और 5 अंक होते थे यदि किसी भी कैंडिडेट के फादर की डेथ हो गई है, उसकी जो एज का क्राइटेरिया रखा था उसके अकॉर्डिंग। और उसके अलावा 3 अंक थे जो NCC का सर्टिफिकेट है उसके मिलते। 7 अंक मिलते थे हायर एजुकेशन के। यानी 5 अंक मिलते थे ग्रेजुएशन के और 3 अंक पोस्ट ग्रेजुएशन के। यानी टोटल 20 अंक एक्स्ट्रा मिलते थे और 80 नंबर का जो पेपर होता था। अब जो नियम लागू है 94.5 वेटेज लिखित परीक्षा, यानी 94.5 जो अंक हो गए वो होंगे लिखित परीक्षा के। अधिकतम 3 अंक NCC, यानी 3 अंक आपको NCC के मिलने वाले हैं। उसके अलावा 2.5% अंक सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलेंगे। यानी 2.5 अंक जो है वो सामाजिक आर्थिक आधार पर आपको मिलने वाले हैं। टोटल 100 नंबर हो जाएंगे। कट ऑफ, पहली बार कट ऑफ का नियम लागू किया है। सामान्य वर्ग को लिखित परीक्षा में कम से कम 50% आरक्षित वर्ग को के अभ्यर्थी को 40% अंक लाने होंगे। सामाजिक आर्थिक आधार के अंक कट ऑफ पर पार करने के बाद मेरिट में जुड़ेंगे। तो अब आपको बता दें कि जो CT लिया गया है ग्रुप C के लिए, तो उसमें यदि कैंडिडेट के नंबर जो सामान्य श्रेणी है उसके 47.5 के आसपास रखे गए, जो 50% रखा गया है उससे ऊपर हैं बिना किसी 5 नंबर को जोड़कर, यानी उसकी लिखित परीक्षा में 47.5% अंक से ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद उसे क्वालिफाई मानने जाएगा, और जो आपके एक्स्ट्रा नंबर है वो आपके बाद में जोड़े जाएंगे। उसी प्रकार से जो आरक्षित वर्ग है, चाहे वो OBC है, BCB है, जो भी कैटेगरियाँ हैं, सभी के लिए जो 40% अंक है, यानी 38.5 के आसपास यहाँ पर जो स्कोर है, उसके बाद उसके ज़्यादा यदि आपके अंक है तो ही आपको कट ऑफ में लिया जाएगा, और आपके भी अंक उसके बाद ही जो है जोड़े जाएंगे।
भर्ती प्रक्रिया पहले शारीरिक माप जांच होगी। पहले सीटी पास युवाओं में मेरिट के आधार पर निर्धारित पदों से 4 गुणा को बुलाया जाएगा। यह 4 गुणा कैटेगरी के हिसाब से होंगे, यानी 6000 पदों के लिए 24,000 युवाओं का पहला बैच बुलाया जाएगा। फिर शारीरिक माप व जांच होगी, जिसमें जितने युवा फेल होंगे उतने सीटी में उसे नीचे अंक वालों को बुलाया जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित पदों के 4 गुणा का चयन नहीं होता। लिखित परीक्षा के बाद फाइनल परिणाम जारी होगा, जबकि पूर्व में लिखित परीक्षा में 7 गुणा को बुलाया जाता था। तो अब आपको बता दें, जो भर्ती होने वाले उसके लिए जो शारीरिक मापदंड है, जैसे रेस होती है, चेस्ट का माप होता है, इस प्रकार से जो भी शारीरिक जांच होती है उसके लिए अब जो क्राइटेरिया रखा है 4 गुणा, प्रत्येक कैटेगरी के 4 गुणा को बुलाया जाएगा। और पहला बैच है जो 24,000 है, जैसे 4 गुणा 6 चौका 24,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और यदि उनमें से जितने भी कैंडिडेट फेल होंगे तो उससे आगे वाला बैच तैयार करके उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 24,000 कैंडिडेट फिजिकल में पास नहीं हो जाते, और वो पास कैंडिडेट को ही लिखित परीक्षा का मौका मिलेगा आगे जो लिखित परीक्षा होने वाली है सेकंड स्टेप पे। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। पहले 7 गुणा कैंडिडेट को जो शारीरिक माप के लिए बुलाया जाता था, अब ये नियम चेंज हो चुके हैं। तो जो भी साथी हरियाणा पुलिस की वेटेज में है तो वो इस प्रकार के नियमों को जांच लें। यदि आप 3 साल एवरेज हो चुके हैं तो आपको अब की बार भी मौका मिलने वाला है हरियाणा पुलिस में। तो इस प्रकार की बड़ी अपडेट यदि आप चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।